हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, प्री बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का हाई स्कूल का मैथ पेपर नंबर 822 BA के आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं और अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये पेपर आप देने जाएंगे तो इसका समय 3 घंटे 15 मिनट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे सभी प्रश्नों को हल करना है और 70 नंबर कैसे आप लोगों को लाना है। फ्रेंड्स, निर्देश फर्स्ट नंबर बोला प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बोला फ्रेंड्स 15 मिनट आप लोग इस पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कैसा है, क्या आया है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। सेकेंड नंबर पे बोला है सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। थर्ड नंबर पे इस प्रश्न पत्र के अ और ब दो खंड है, इसके खंड दो है, एक अ एक और ब। 5 नंबर बोला है खंड अ में एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड अ में एक एक नंबर का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो 20 नंबर के हैं, जिनके उत्तर केवल OMR उत्तरक पत्रक पर ही देने हैं। फ्रेंड्स, मार्कशीट जो आप लोगों को मिलेगा उस पर ही केवल गोला भरना है। 5 नंबर बोला है OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात, यानी आप लोग जब उत्तर उसमें गोला कर देंगे, ब्लू पेन से गोला कर देंगे तो उसके पश्चात उसे काटे नहीं। दोबारा अगर हो जाए कि नहीं ये क्वेश्चन ये होगा, ये क्वेश्चन ये होगा, तो उसको काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। फ्रेंड्स, ऐसा करने से आप लोगों का नंबर मिस हो जाएगा, आप लोगों का नंबर नहीं मिलेगा। तो जो आप लोग एक बार ट्रिक कर दिए हैं वैसे ही रहने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। 7 नंबर में खंड ब में कुल 5 प्रश्न दिए हैं। 8 में प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। इस पे पहले ही लिख दिया है कि खंड अ और ब दो खंड है। 9 प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, सभी प्रश्न के सामने उनके नंबर दिए हैं। 10 प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, यानी बोला है कि आप प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, स्टार्ट कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है आप उसे छोड़ दीजिए और आगे वाला प्रश्न देखिए। वैसा प्रश्न जो न आया है और उस पर आप लोग समय बर्बाद मत कीजिए। तो कैसे इसको सॉल्व करना है आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। फ्रेंड्स, बोल रहा है खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 तथा 2 पे पावर क्यू इसको भी बोलते हैं इंटू 3 का एलसीएम होगा। तो इसका आंसर में 4 ऑप्शन दिया है। 130 ए ऑप्शन हो गया, बी 135, सी 120, डी 150। तो इसको कैसे सॉल्व करना है और आंसर 120 कैसे आएगा, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है फ्रेंड्स, दोस्त बोला है 2 पे पावर 3 यानी 2 का गुणा 3 बार करना है, 3 बार करना है। उसके बाद इंटू 3, 3 एक बार है, 1 लिख देंगे। उसके बाद इंटू 5, 5 है, उसके बाद ऐसे लिख देंगे। ये एलसीएम का हो गया। अब एचसीएफ का हो गया, अब एलसीएम का होगा। तो यहाँ भी बोला है 2 3 बार लिखना है, सीधी सी बात। तो 2 आप लोग 3 बार लिख देंगे। उसके बाद 3 एक बार है, 3 लिख देंगे। उसके बाद इसको जोड़ा बनाएंगे, इसको एक जोड़ा बोलेंगे। इसे
2 और 2 को तो इसको ऐसे गोला कर देंगे तो एक जोड़ा बन गया। फ्रेंड्स ये एक जोड़ा बन गया तो इसको एक उतार देंगे, उसके बाद इंटू, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे तो ये भी एक जोड़ा हो गया, इंटू, फिर उसके बाद इसको जोड़ा बनाएंगे 2, उसके बाद 3 को जोड़ा बनाएंगे, 3 उतार देंगे, उसके बाद 5 का जोड़ा नहीं बना है तो इसी को ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद इन सब का गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिका 24, 24 बचे 120। फ्रेंड्स इसका आंसर आ गया 120। तो ऐसे ही इसको सॉल्व किया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कोष्टक में 2 माइनस √3 है, एक ऑप्शन दिया है ए पूर्णांक, बी अपरिमेय संख्या, सी परिमेय संख्या, डी पूर्ण संख्या। तो ये बोला है कि इसको बताइए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा अपरिमेय संख्या। कैसे, तो इसको भी सॉल्व किया जाएगा दोस्त, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या इक्वल अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। फ्रेंड्स इतना वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा, 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसमें भी ऑप्शन 4 दिया है, ए 2 पे पावर 2 इंटू 7, बी 2 पे पावर 3 इंटू 7, सी 2 इंटू 7 पावर 2, डी 2 पे पावर 2 इंटू 7 पावर 2। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को बहुत ही इजी तरीका से बताया जाएगा। इसका आंसर सी होगा। तो फ्रेंड्स सी होगा 2 और 7 पे पावर 2 है तो 7 2 वर्ग इक्वल 7 सत्ते 49, 2 उतार देंगे, उसके बाद 7 सत्ते 49 ये भी उतार देंगे, इक्वल 49 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 49 दूना का 98, 98। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन 98, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद 4x के स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा, तो एक ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस इसमें चेंज नहीं होता है तो इसलिए ये एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरणों 2y इक्वल 3x माइनस 1 और 2x प्लस 3y इक्वल 5 का एक हल है। फ्रेंड्स इसका भी आंसर 4 दिया है तो इसमें से एक ही होगा, सी होगा, x इक्वल 1 y इक्वल 1, क्योंकि यही इसका सूत्र है, इसी सूत्र के माध्यम से एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 0 के मूल होंगे। ए असमान तथा वास्तविक, बी वास्तविक तथा समान, सी वास्तविक नहीं, डी बराबर। फ्रेंड्स ये वास्तविक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक होना चाहिए, 4 इक्वल 1 होगा तभी जाके ये वास्तविक होगा या समान होगा, तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन सी वास्तविक नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल 0 है तो x का मान होगा। फ्रेंड्स इसका 4 ऑप्शन दिया है, ए
शून्य, बी प्लस माइनस 1/2, सी प्लस माइनस 1/3, डी प्लस माइनस 1/4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1/3 होगा। कैसे होगा फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोगों को बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से वीडियो में बताया जाएगा। इसका दिया है फ्रेंड्स x का स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल 0। तो इसको आप लोग जब 9 को काटेंगे तो 3×3 = 3 होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस इधर ये प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल 1/3। इसका करेक्ट ऑप्शन 1/3 होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु -3 -5 के मूल बिंदु से दूरी होगी। ऑप्शन ए -√34, बी -5, सी +34 √34, डी 8। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी √34। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, यदि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड दो समरूप बराबर त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण P = 49 और कोण Y = 57 है, तो कोण R बराबर क्या होगा। इसका भी ऑप्शन दिया है, ए 55, बी 61, सी 74, डी 76। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स कैसे होगा, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के पास कि वो भी अच्छे नंबर से 500 और 70 में 70 पा सके। फ्रेंड्स ये त्रिभुज है, एक को मान लेते हैं P, दूसरा Y, तीसरा R। P का वैल्यू दिया है 49 49 डिग्री, Y का वैल्यू दिया है, कोण Y की वैल्यू दिया है 57 57, और कोण R की वैल्यू नहीं पता है। फ्रेंड्स दिया है कोण P = 49, कोण Y = 57 57, कोण R = नहीं पता है, इसको ही ज्ञात करना है। इसलिए त्रिभुज के तीनों ये त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री का होता है। तीनों कोणों का मान 180 होता है। फ्रेंड्स उसमें से एक कोण का मान दे दिया है 49 और दूसरा कोण का मान दे दिया है 57। तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि कोण P = 49 प्लस कोण Y = 57 इक्वल कोण R इक्वल, इसको 180 मान लेते हैं, माना 180। तो कोण P + 49 कोण Y = 57। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे तो कोण P प्लस कोण Y
9 और 7 16 का 6 हासिल 1 5 4 9 9 1 10 106 इन दोनों का मान 106 आ गया। तो कोण R इक्वल टू 180 माइनस 106 कोण R इक्वल टू 180 में से 106 घटाएंगे तो 74 आएगा। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन C 74। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सरल तरीका से आंसर आ गया। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यानी R की वैल्यू 74 डिग्री। दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा बिंदु Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन A 7 सेमी होगा। तो कैसे होगा फ्रेंड्स? दिया है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा इक्वल 24 सेमी। इसको इंग्लिश में सेंटीमीटर भी बोलते हैं और cm से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र की दूरी बोला है 25 सेंटीमीटर है। केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर यानी सेमी, हिंदी में सेमी बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या, इसको R से भी प्रदर्शित करते हैं। R इक्वल टू अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला है फ्रेंड्स, 24 का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा। उसके बाद 624 में से 576 को माइनस करेंगे तो 49 आएगा कर्णी में। अब कर्णी को तोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 7 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, साइन 60 का मान होगा ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी अंडर रूट 3/2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 1/अंडर रूट 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा अंडर रूट 3/2। आप लोग कहिएगा तो अगले वीडियो में फार्मूला का पूरा बेस पे वीडियो बनाया जाएगा और फार्मूला का पूरा मान बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि साइन a इक्वल 4/5 है तो tan a का मान होगा। करेक्ट ऑप्शन सी 4/3। क्वेश्चन नंबर 13, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर a का मान होगा। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे पहचानेंगे कि इसका आंसर साइन स्क्वायर a होगा? पहचानने का सबसे बेस्ट और तरीका ऑप्शन बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन साइन स्क्वायर का a होगा। लेकिन दिया है क्वेश्चन नंबर 13 का 1
माइनस कॉस का स्क्वायर ए इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इसकी पहचान है एक माइनस कॉस का स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर ए। फ्रेंड ये बहुत ही सरल तरीका से है, इसका पहचान है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी का 3, ऑप्शन नंबर डी का 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 14 का ए होगा, यानी 1 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका भी कैसे पहचान है ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कॉसेस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को क्वेश्चन मार्क। मान पूछ रहा, मान क्या होगा। तो इसकी पहचान है फ्रेंड्स कॉसेस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 14 का बी 1 यही है पहचानने की विधि। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त 15 है क्वेश्चन नंबर 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। ऑप्शन नंबर ए 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 30 पाई सेमी स्क्वायर। फ्रेंड्स दिया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या इक्वल 12 सेमी। उसके बाद कोण दिया है 60 डिग्री, कोण इक्वल 60 डिग्री। तो इसका सूत्र क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सूत्र है क्षेत्रफल इक्वल 60/360 इंटू पाई इंटू 12 का स्क्वायर हो जाएगा फार्मूला के बेस के आधार पर। कोण ये 60 हो गया, क्षेत्रफल 360 डिग्री का होता है, एक वृत्त 360 डिग्री का होता है, 360 हो गया, पाई इंटू 12 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये एक शून्य से एक शून्य कट गया और 6 से 36 कट जाएगा, 6 के 36, 36 ऐसे ही कट गया। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो पाई इंटू 12 का स्क्वायर 24,
तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सी करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स इतना वीडियो देखने पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि कितने सरल तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है यदि 5 सेंटीमीटर से में भुजा के दो घनों के संलग्न पलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए 150 सेमी स्क्वायर, बी 200 सेमी स्क्वायर, सी 250 सेमी स्क्वायर, डी 300 सेमी स्क्वायर। इसका करेक्ट ऑप्शन डी 300 सेमी स्क्वायर। यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्गों का मध्य चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो मूल इक्वल नया वर्ग इक्वल मूल का आधा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यदि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 1/3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 1/2। कैसे होगा फ्रेंड्स कि किसी सिक्के फटाफट दोस्त मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं और आप लोगों को समझा भी दे रहा हूं। दोस्त किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अनुकूल परिणाम इक्वल 1 होगा। संभावित परिणाम 2 होगा। तो प्रायिकता 1/2 होगा। प्रायिकता अपान 1/2 होगा। फ्रेंड्स तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का सी 1/2 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 एक थैले में तीन लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो इस थैले में से यदि एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है यानी पता नहीं चलता है तो इसके लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। इसका ऑप्शन नंबर 3/5, बी 5/8, सी 3/8, डी 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3/8 होगा। कैसे होगा फ्रेंड्स तो आप लोग देख सकते हैं एक थैला है। एक थैले में तीन लाल गेंद और
फ्रेंड्स 5 काली गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो एक तो एक गेंद निकाली जाए तो लाल गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी? फ्रेंड्स कुल गेंद 8 है, 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो कुल गेंदें इक्वल 8, लाल गेंद 3, तो प्रायिकता 3/8 हो गई। प्रायिकता 3/8 हो गई। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन सी 3/8 होगी। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा? माध्य का बोला निकालने के लिए तो वर्ग अंतराल, इसको इंग्लिश में हम लोग क्लास बोलते हैं। बारंबारता इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसे एफ से दर्शाते हैं। इसका ऑप्शन दिया है ए 19.33, बी 20.33। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 20.33 होगा। कैसे होगा फ्रेंड्स? दोस्त तो ये बहुत ही सरल तरीका से कैसे निकलेगा तो आप लोग देख सकते हैं। पहले नंबर क्लास बनाएंगे। क्लास 0 से 10 दिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 तक दिया है क्लास। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बारंबारता एफ से इसको प्रदर्शित करते हैं तो 3, 4, 5, 3 दिया है। उसको उतार लेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर इसको कैसे होगा? तो इसको सिग्मा एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो 5, 4, 9, 9 और 3, 12, 12, 3, 15। तो इसके जोड़ने पर 15 आ रहा है। उसके बाद x बोला, x कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो फ्रेंड्स 0 और प्लस 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा और 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। उसके बाद 20 और 10 को जोड़ेंगे 30, 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा। तो फ्रेंड्स वैसे ही 15 आएगा। बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया जा रहा है कि मीन कैसे निकालना है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। 20 और 30 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 30, 20, 50, 50 को 2 से भाग देंगे तो 25 होगा। उसके बाद 30 और 40, 40 को जोड़ेंगे तो 70, 2 से भाग देंगे तो 35। उसके बाद फ्रेंड्स f और x का गुणा करेंगे। उसके बाद f और x उतार देंगे तो 3 और 5 का गुणा करेंगे। 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15। उसके बाद 15 और 4 का गुणा करेंगे तो 15 जो को 60। फिर उसके बाद 25 और 5 को गुणा करेंगे तो 25 पचे 125 हो जाएगा। उसके बाद 35 और 3 का गुणा करेंगे तो 35 तिहाई 105 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसको सभी को जोड़ेंगे तो इसका
केट होता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल, अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जितना वैल्यू आएगा तो 15 से भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 5 10, 10 5 15, 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 2 अच्छा 8 8 2 10, 10 का 0 हासिल बचा 2 हासिल बचा 2 2 1 3 3 1 4। फ्रेंड्स यहाँ 305 होगा। 5 5 10, 10 5 15 का 5 हासिल बचा 1 1 1 2 2 6 2 8 8 2 10 का 0 हासिल बचा 1 1 2 1 3 3 300, ये 5 है फ्रेंड्स, ये 305 है। जोड़ने पे गलती होगी, उसके बाद 15 से भाग देंगे तो जितना आएगा वहाँ पे उसका आंसर लिख देंगे। तो 305 में 15 से भाग करेंगे तो 15 दूना के 30, 2 बार में कट गया। उसके बाद 5 उतार देंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो दशमलव बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक 0 उतर जाएगा तो 15 तिहाई 45, 50 में से 45 गया 5। उसके बाद दशमलव बढ़ा है तो यहाँ 0 अपने आप उतर जाएगा तो फिर 15 तिहाई 45, 20.33 इसका आंसर आ गया। फ्रेंड्स आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का 20.33। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्य के बीच वाला मीडियन बोला है, वर्ग अंतराल क्लास है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी है, एफ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया है ए 15 से 20, ऑप्शन नंबर बी 5 से 10, ऑप्शन नंबर सी 10 से 15, ऑप्शन नंबर डी 20 से 30। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 10 से 15 होगा। कैसे होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसको भी क्लास की तरह बना लेंगे। आप लोग देख सकते हैं क्लास की तरह इसे सीरियल वाइज कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी दिया है 5, 7, 12, 8 और 20 25 का है 4। उसके बाद इसका CF निकालेंगे। CF को संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो कैसे निकलेगा बारंबारता, इसको ही बहुत सरल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है फ्रेंड्स। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इसको ऐसे ज्यों का त्यों है 5 उतार देंगे। उसके बाद 5 और 7 को जोड़ देंगे, 7 5 12 हो जाएगा। 12 और फिर उसके बाद फिर से 12 जोड़ देंगे तो 12 12 24 हो जाएगा। उसके बाद 24 में 8 जोड़ देंगे, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 24 6 30 30 और 2 32, 32 में 4 जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको भी जोड़ लेंगे फ्रीक्वेंसी को तो ये भी 36 आएगा। लास्ट पॉइंट पे जितना फ्रीक्वेंसी दिया है वैल्यू वहाँ पे 36 आना चाहिए, तब जाके ऑप्शन सही है। तो इसके बाद इसका फार्मूला होता है m इक्वल टू, मीडियन का होता है m इक्वल टू n अपॉन 2। इस सम की संख्या में होता है, विषम की संख्या में m इक्वल टू n प्लस 2 होता है। तो n की इसको n से भी प्रदर्शित करते हैं, इसको n से भी प्रदर्शित करते हैं। तो n के वैल्यू 36 दिया है और 2 से भाग देंगे तो m का वैल्यू 18 आ जाएगा। तो उसके बाद CF में संचयी बारंबारता में जोड़ेंगे कि जो 18 से बड़ा हो और 18 से छोटा भी ना हो। तो 5 5 इसमें 18 नहीं आएगा, 12 इसमें भी नहीं आएगा, 24 24 में 18 आ जाएगा। तो उसके बाद इसके जस्ट ऊपर वाला C हो जाएगा, उसके सामने वाला F फ्रीक्वेंसी के लाइन में F हो जाएगा।
उसके बाद क्लास के सीरीज में ये L1 हो जाएगा छोटी वैल्यू, अब बड़ी वैल्यू हो जाएगा L2। तो इसको चाहे तो आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 10 से 15 होगा। ऑप्शन नंबर सी 10 से 15 होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? तो इसका फार्मूला होता है m = L1 प्लस L2 माइनस L1/2 कोष्टक में m माइनस सी। फ्रेंड्स इसको मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ और आंसर भी ला दे रहा हूँ। L1 की वैल्यू कितना है? 10 है, प्लस L2 की वैल्यू 15 माइनस L1 की वैल्यू 10/2, m की वैल्यू कितना है? 18 माइनस c की वैल्यू कितना है? 12। 15 में से 10 गया 5, बटा 2। उसके बाद यहाँ इंटू हो जाएगा। 18 में से 12 गया तो 12 6 18, 6 बचेगा। उसके बाद इस 5 का और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जोड़ देंगे। 6 5 30, 30/2 प्लस 10। अब 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 होगा। तो 10 प्लस 30 में 2 से भाग देंगे फ्रेंड्स तो 15। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 10 और 15 25। इसको सॉल्व करने पर आंसर 25 आ रहा है, नहीं तो क्लास के वाइज में 10 से 15 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोगों को 20 नंबर पूरे के पूरे तैयार हो गए। आप लोग को ये 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो आप लोग खंड ब का कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन पर भी आप लोग को वीडियो बताया जाएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन पर वीडियो बताया जाएगा।